हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि हमारा आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को शेड्यूल हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ध्येय आईएएस के समान हिंदी के सारे टेस्ट सॉल्व करा दिए हैं। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जीएस का हमारा चल रहा है और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पीसीएस मंत्रा का, जो कि ऑलरेडी हमने टेस्ट 2 कवर करा दिया है। आज हम लोग देखेंगे समान हिंदी का टेस्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं इस टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा आरओ में 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक से प्रत्येक से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है तद्भव और तत्सम से। आगे आने वाले 10 क्वेश्चन तद्भव और तत्सम से संबंधित रहेंगे। तद्भव शब्द का थोड़ी सी बात करें तद्भव और तत्सम में, तो तद्भव तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं और उनका प्रयोग हूबहू आज वैसे ही हो रहा है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो निकले तो संस्कृत से थे, लेकिन काल दर काल उनमें परिवर्तित हुआ और परिवर्तित रूप आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ना। आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। पहला है रूप, रोपना, रोटी या रुदन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है। अगर हम लोग रुदन देखें तो रुदन क्या है, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, रोना। क्या होता है, रोना। इसका तद्भव शब्द क्या होता है, रोना होता है। तो यही हमारा क्या होगा, ये तद्भव नहीं है क्योंकि ये तत्सम है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। रोपना क्या है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, रोपड़। क्या होता है, रोपड़। इसका तत्सम क्या होता है, रोपड़ होता है। रूप क्या है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, रूप्य होता है। क्या होता है, रूप्य। रूप्य। रोटी ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, रोटिका होता है। क्या होता है, रोटिका होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। रुदन का क्या होता है, रोना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ना। तद्भव बताना आपको। लटन, लोचन, लोग या सत्य। देखिए सत्य ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, सच। क्या होता है, सच। लोचन क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, लोयन। क्या होता है, लोयन। राइट। लटन भी क्या है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है लटकना। क्या होता है, लटकना। लोग क्या है, ये तद्भव है और लोग का तत्सम क्या होता है, लोक होता है। क्योंकि हमारा आंसर भी है, पूछा गया था तद्भव शब्द बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। लोग क्या है, ये तद्भव है, बाकी तत्सम दे दिए गए हैं। तत्सम के सामने मैंने लिख दिया है जो भी इसके तद्भव शब्द होते हैं, है ना। और तत्सम शब्द क्या हो, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, लोग। लोग का तत्सम क्या होता है, लोक शब्द होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। सलाई, सलाका, सवा, सवाई, लूक, उल्का या वह या असो। तो आपको बताना है इसमें तद्भव और तत्सम का सीक्वेंस होना चाहिए। किसका होना चाहिए, तद्भव और तत्सम का होना चाहिए। और कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे सलाई का क्या होता है, सलाका ही होता है, बिल्कुल सही है। लूक का उल्टा ही होता है, बिल्कुल सही है। वह का असो ही होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित है। लेकिन इसमें से एक गलत सुमेलित है, वो कौन सा है, सवा। सवा का क्या होता है, सपाद होता है। क्या होता है, सपाद। ये क्या है, तत्सम रूप है। ये क्या है, ये तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और इसका तद्भव क्या है, सवा, है ना। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है हमारा आरओ में, सुई। सुई का पूछेंगे तत्सम क्या होता है, तो क्या होता है, सूचिका। क्या होता है, सूचिका, है ना, सूचिका। और भी प्रमुख बता देते हैं आपको, है ना, जो एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछ ले पानी, है ना, बहुत लोग कर देते हैं कि पानी का क्या होता है, जल होता है। लेकिन पानी का तत्सम क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। अगर बात करें पराठा, है ना, पराठा का क्या होता है, पारपट, है ना। क्या होता है, परपट। क्या होता है, परपट होता है ना। ये पराठा का भी होता है और पापड़ का भी होता है। किसका होता है, परपट। पराठा का भी होता है और पापड़ का भी होता है ना। तो कुछ प्रमुख हमने बताया आपको, है ना। जैसे मिठाई हो गया, मिठाई का क्या होता है, मिस्ट होता है ना। कुछ प्रमुख हैं ये तत्सम तद्भव, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। वह का क्या होता है, असो होता है। यह, वह, सब, इन सबको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि यह वह में बहुत कंफ्यूजन होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा सही सुमेलित है।
रीता, रीतिका, यह, अत्र, मीत, मित्रता, माथा या मस्तक। तो रीता का क्या होता है? रीता का तत्सम क्या होता है? रिक्त होता है। क्या होता है? रिक्त होता है। यह का क्या होता है? यह का, है ना, अभी आगे देखेंगे। मीत का क्या होता है? मित्र, मित्र होता है ना। माथा का क्या होता है? मस्तक होता है। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, राइट। लेकिन यह का क्या होता है? ऐश होता है। क्या होता है? ऐश। अगर अत्र की बात करें, अत्र की बात करें तो अत्र का भी क्या होता है? अत्र किसका है? ये यहाँ का है। यहाँ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? अत्र होता है। और यह क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? ऐश होता है। क्या होता है? ऐश होता है। कुछ और भी याद कर लेते, जैसे कब। कब का तत्सम क्या होता है ना। कब का तत्सम क्या होता है और का क्या तत्सम होता है ना। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कब का तत्सम क्या होगा, का तत्सम क्या होगा, है ना। तो आपको बताना है क्या का तत्सम क्या होता है, क्या का तत्सम क्या होता है ना। ऐसे पूछ लिया जाए तेरा का तत्सम क्या होता है, तेरा, है ना। तेरा का तत्सम क्या होगा। अगर का क्या का पूछे तो किम, है ना। इसका तत्सम क्या होता है? किम होता है ना। क्या होता है? अगर क्या का पूछे तो इसका तत्सम क्या होता है? किम होता है। अगर पूछे का, है ना, का, तो का क्या होता है? कत। क्या होता है? कृत। क्या होता है? कृत होता है, कृत। कब का क्या होगा? कब, है ना, तो कदा। क्या हो जाएगा? कदा। अगर तेरा पूछ लिया जाए तो तव। क्या हो जाएगा? तव। क्या हो जाएगा? तव, है ना। किस, किस काम से, है ना, तो किस पूछ लिया जाए, है ना, आप किस काम से जा रहे हैं ना, तो ये अगर किस वाला पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? कस से। क्या हो जाएगा? इसका तत्सम कस हो जाएगा। तो ये प्रमुख मैंने बता दिया आपको, तेरा का, कब का, क्या का, किस का, यहाँ का, यह का, है ना। तो प्रमुख ये पूछे जाते हैं कि इसमें इसका तत्सम क्या होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है, आपको बताना है। बाकी तीन क्या है? नहीं सुमेलित है, एक ही इसमें सुमेलित है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है। जैसे दे दिया गया है हमारा कि साहू, साधु, सीढ़ी, सिद्धिका, सौंध, सौंधिका, सुमिरन या सुमिरण। तो आपको बताना है तद्भव और तत्सम के सीक्वेंस में होना चाहिए, जिसमें से एक ही सही है, बाकी क्या है? गलत है। अगर हम लोग साहू की बात करें, साधु की बात करें, तो साधु का तद्भव क्या होता है? साहू होता है। क्या होता है? साहू। और लेकिन साहू का तत्सम पूछ लिया जाए तो साधु होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। सीढ़ी का क्या होता है? श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी, है ना। अगर सीढ़ी पूछे कि सीढ़ी का तत्सम क्या होता है, तद्भव तत्सम क्या होता है, तो हमारा श्रेणी हो जाता है। वहीं अगर सुमिरन का क्या हो जाएगा? स्मरण। क्या हो जाएगा? स्मरण। स्मरण का अगर तद्भव पूछे तो सुमिरन, है ना, जो कि ये गलत है ना। सौंध का क्या हो जाएगा? सुगंध। सौंध का क्या हो जाएगा? सुगंध। क्या हो जाएगा? सुगंध। अब दो तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर सुगंध का तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सौंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौंध हो जाएगा। अगर स्मरण का तद्भव पूछा जाए तो सुमिरन हो जाएगा, है ना। अगर श्रेणी का तद्भव पूछा जाए तो सीढ़ी हो जाएगा। अगर साधु का तद्भव पूछा जाए तो साहू हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से भी याद कर लीजिएगा। अगर तद्भव पूछा गया तो आंसर, है ना, तो इससे थोड़ा आसान रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, सौत शब्द का तत्सम होगा, पूछा गया है। सौत शब्द का तत्सम होगा, आपको बताना है। सौत शब्द का तत्सम होगा सवत, है ना, सपत्नी, सौत्र या सौतिका। तो आपको बताना है कि सौत शब्द का क्या तत्सम होगा, है ना। सौत शब्द का क्या तत्सम होगा, तो सौत शब्द का तत्सम होता है सापत्नी। क्या होता है? सापत्नी। तो सापत्नी का क्या होता है? सौत होता है। यहीं पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, चलते हैं, आपको ले चलते हैं। है ना। जैसे कि अगर बच्चा का कोई पूछे, बच्चा का तत्सम क्या होता है, तो वत्स होता है। क्या होता है? वत्स होता है ना। क्या होता है? वत्स होता है। अगर कोई पूछे कपूत का, कपूत का, तो क्या होता है? कुपुत्र होता है। कुपुत्र, है ना, कुपुत्र होता है ना। क्या होता है? कुपुत्र होता है।
अगर कोई पूछे दामाद का क्या होता है, दामाद का, तो जमाता होता है। क्या होता है? जमाता। राइट, ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि दामाद का तो कई बार पूछा गया है कि दामाद का क्या होता है ना, दामाद का क्या होगा। अगर अगर मौसी पूछ ले, है ना, मौसी का, तो क्या हो जाएगा? मातृ स्वसा, मातृ स्वसा। अगर बुआ का पूछ ले, बुआ का क्या होता है तत्सम, तो होगा पितृ स्वसा, है ना, पितृ स्वसा, है ना, ये बात याद रखिएगा। भाई का क्या हो जाता है? भाई का भ्राता, क्या हो जाएगा? भ्राता। अगर वही पूछ ले भाभी का क्या होता है, भाभी का, तो भाभी का क्या बताएंगे आप लोग? भ्रात, है ना, भ्रात आ जाता है ये, भ्रात भार्या, क्या हो जाएगा? भ्रात भार्या, है ना। भाई भाभी हो गया, और क्या हो जाता है? भतीज पूछ ले, है ना, भतीजा, भतीज, है ना। ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो इसमें कई बार पूछा गया भाभी का तत्सम क्या होता है, भतीज का तत्सम क्या होता है ना, तो क्या हो जाएगा? भ्रातस्य, है ना। भतीज का क्या होगा? भ्रातस्य, है ना। और भी देख लेते हैं, जैसे साला का क्या होता है? साला का क्या होता है? साला का श्याल होता है, श्याल। अगर वही बात करें शाली की, साली की, है ना, तो श्याली होता है, श्याली, क्या होता है? श्याली होता है ना। ये प्रमुख जो रिश्तेदारों से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द होते हैं ना। अगर पूछ ले कि बहनोई, है ना, बहनोई, तो बहनोई का क्या होता है? भागनी पति, भागनी, भागनी मतलब बहन होता है, बहन का पति बहनोई, है ना, भागनी पति, है ना। जेठ का क्या होता है? जेठ का ज्येष्ठ, है ना। पोता का क्या होता है? पोता का क्या होता है? परपोत्र, है ना। जैसे आपने देखा होगा परपोता, परपोता का क्या होता है? प्रापोत्र, है ना। तो ये प्रमुख जो रिलेशंस होते हैं उनसे संबंधित तत्सम तद्भव होते हैं ना। ये एग्जाम में आए हुए कई बार पूछा गया है, भाभी का पूछा गया, भतीजा का पूछा गया, साला का कई बार एग्जाम में आया और साली का आया हुआ है ना, मौसी, बुआ, दामाद, दामाद का तो बहुत बार पूछा गया है, बच्चे का कई बार पूछा गया कि बच्चे का तत्सम और तद्भव बताइए, है ना। तो प्रमुख जो भी मुझे याद थे मैंने आपको सारा बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है ना। जैसा का यादृश्य, जो का यह, माँ का मात्र, चाचा का पितृव्य, है ना। देखिए यहाँ पे चाचा का भी मिल गया आपको, एक नया और शब्द मिल गया, है ना, चाचा का भी मिल गया। चाचा का क्या होता है? पितृव्य होता है। क्या होता है? पितृव्य होता है। तो जैसा का यादृश्य इसका बिल्कुल सही है। जैसा क्या है? तद्भव है। यादृश्य क्या है? तत्सम है, बिल्कुल सही है। जो क्या है? ये तद्भव है। यह क्या है? इसका तत्सम रूप है ना। चाचा का पितृव्य ये बिल्कुल सही है, लेकिन माँ का क्या होता है? माता होता है ना। लग रहा होगा कि ये सही है, माँ का मात्र हो जाएगा, है ना, लेकिन माँ का तत्सम क्या होता है? माता होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन आपने मात्र लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। होता क्या है? माता होता है। क्या होता है? माता होता है। क्या होता है? मात्रा। मात्र का तद्भव क्या होता है? माई होता है। क्या होता है? माई होता है। अगर माई दिया जाता और मात्र इसका तत्सम होता तो हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या तद्भव दे दिया गया? माँ दे दिया गया है। तो माँ का क्या होता है? माता होता है। बेसिक सा डिफरेंस है, दोनों में याद रखिएगा वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। माँ का क्या होता है? माता होता है। माई का क्या होता है? मात्र होता है। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको इसमें बताना कौन सा इसमें तद्भव है। किस, है ना, शाल, तव या तप्त, है ना, तद्भव बताना है आपको। इसमें से कौन सा? देखिए श्याल क्या है? श्याल किसका होता है? साली का होता है ना, साली, है ना, साली,
साली का होता है ना। स्याल क्या है? स्याल क्या है? ये साला होता है। अगर शाली दे दिया जाता है यहाँ पे शाली, तो ये किसका हो जाता है? साली का हो जाता है ना। दोनों सिमिलर हैं, याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, साली हो जाता है ना। सप्त का क्या होता है? सप्त का क्या होता है? सात होता है। सप्त का क्या होता है? सात होता है ना। सप्त का क्या होता है? सात होता है। और वही बात करें तौ का क्या होता है? 13 होता है। पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने बताया था ना, पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने, किसका क्या होता है? किसका क्या होता है? कस्य। क्या होता है? कस्य होता है। कस्य। ये क्या है? ये तत्सम शब्द है और पूछा गया है तद्भव शब्द, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। एक ही हमारा तद्भव है, बाकी सारे क्या है? ये तत्सम शब्द है। उसके सामने हमने आपको तद्भव शब्द बता दिए हैं। सप्त का क्या होता है? सात होता है। स्याल पूछ ले तो साला होता है, अगर स्याली पूछता तो क्या हो जाता? साली हो जाता है ना। ये बात याद रखिएगा। तौ का क्या होता है? 13 होता है। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द है, बाकी क्या है? बाकी तद्भव है। जैसे चांदी हो गया है ना, आंवला हो गया, जामुन हो गया। देखिए चांदी का क्या होता है? रजत होता है। क्या होता है? रजत होता है। क्या होता है? रजत होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, इसका क्या होता है? रजत। रजत होता है। आंवला का क्या होता है? आमलक। क्या होता है? आमलक, है ना। कभी कभी पूछ लेता है, आम दे देता है और आम के सामने लिखा रहेगा कि इसका तद्भव होगा, तत्सम होगा आमलक, लेकिन आम का आम्र होता है, आंवला का आमलक होता है। दो इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। आमलक से लगता है कि आम का है, लेकिन ये है किसका? आंवले का है। तो आंवले का क्या होता है? आमलक होता है। चांदी का क्या होता है? रजत होता है ना। जामुन का क्या होता है? जम्बू होता है। क्या होता है? जम्बू, है ना। क्या होता है? जम्बू। और एला का क्या होता है? इलायची। क्या होता है? इलायची, है ना। ये तत्सम शब्द है। पूछा ही था कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि, है ना, ये भी अभी एक क्वेश्चन हमारा तत्सम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस में से सही सुमेलित है? आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। बाघ का व्याघ, है ना, हीरा का हिरिका, साखी का साखी, या शीर्ष का शीर्ष। तो आपको बताना एक ही सही सुमेलित है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ना। अगर हम लोग बाघ की बात करें तो बाघ का क्या होता है? व्याघ होता है। क्या होता है? व्याघ होता है। इसका तत्सम क्या होता है? अगर बाघ का पूछे तो क्या हो जाएगा? व्याघ हो जाएगा, है ना। और अगर पूछे कि हीरा का, तो क्या हो जाता है? हिरेक होता है। क्या होता है? हिरेक होता है ना। हीरक, हीरक या हिरेक, है ना। इसको हीरक भी लिख सकते हैं, हीरक। कहीं कहीं हिरेक मिलता है, कहीं कहीं हीरक मिलता है, तो दोनों शब्द याद रखिएगा। साखी का क्या हो जाता है? साखी का क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है। क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है। क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है। लेकिन शीश और शीर्ष ये दोनों बिल्कुल सही शब्द हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ये सारे गलत है, ये सारे क्या है? ये गलत है। बाघ का क्या होता है? व्याघ होता है। हीरा का क्या होता है? हिरेक होता है या हीरक होता है। साखी का साक्षी और शीश का शीर्ष बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां से हमारे पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हो गए हैं, है ना। आगे आने वाले 10 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से संबंधित होंगे, है ना। किससे संबंधित होंगे? पर्यायवाची शब्द से संबंधित होंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है ना। तो इसमें बताना आपको ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसे द्विज दे दिया गया है, भूदेव दे दिया गया है, मिलिन दे दिया गया है, विप्र दे दिया गया है। देखिए कुछ ब्राह्मण का पर्यायवाची है, जैसे कि आपको लग रहा होगा विप्र, है ना। विप्र क्या है? ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। द्विज क्या है? ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है ना। और भूदेव ये भी क्या है? ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है। लेकिन जो मिलिन शब्द है, मिलिन है, ये किसका है? भौरे का है। किसका है? भौरे का, भौरे का है ना। तो बाकी सही है। ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन।
मिलिंद, मिलिंद क्या है, भौरे का पर्यायवाची नहीं है। अगर भौरे की बात करें, है ना, तो ब्राह्मण के और भी होते हैं, जैसे कि प्रमुख पर्यायवाची शब्द, है ना, जैसे बुद्ध, है ना, बुद्ध दे दिया गया कि पूछा जाए किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बुद्ध होता है किसका, ब्राह्मण का। किसका होता है, ब्राह्मण का। धीर, धीर अगर शब्द दे दिया जाए, धीर शब्द किसका है, ब्राह्मण का है। मनीषी किसका है, मनीषी ये भी ब्राह्मण का है। विघ ये भी किसका है, ब्राह्मण का है ना। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनीगा। अगर भौरे का पूछ ले तो भौरा है, अली है ना, है ना, भ्रमर है ना, भ्रमर है ना, ये सारे क्या है, भौरे के पर्यायवाची। भ्रमर हो गया, खष्टपद हो गया, खष्टपद हो गया, है ना, ये सब क्या है, भौरे के पर्यायवाची है। मधुराज हो गया, मधुराज, है ना, मधुराज हो गया, है ना, मधुराज क्या होगा, मधुकर हो गया, ये भी क्या है, ये भी भौरे का पर्यायवाची है ना। तो इतना बात आपको इसमें याद रखिएगा। मिलिंद किसका है, भौरे का है, बाकी सारे किसके हैं, ब्राह्मण के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। पवन का आपको बताना है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है, नहीं है ना। देखिए वायु क्या होता है, बिल्कुल आसान सा है। वायु किसका, पवन का है। अनिल किसका है, ये भी पवन का है। देखिए अनिल और अनल, है ना, दो शब्द है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अनल किसका होता है, ये अग्नि का होता है। किसका होता है, अग्नि का होता है ना। और अनिल किसका होता है, ये पवन का होता है। दोनों शब्द सिमिलर ही हैं, लेकिन डिफरेंस है ना। अगर आप सोचेंगे, अगर यहाँ पे अनल दे दिया जाता तो आपको लगता है ये पवन का है, लेकिन गलत हो जाता आपका। ये किसका है, अनिल किसका है, वायु का है। मारुत किसका है, मारुत नंदन, है ना, भगवान हनुमान जी का ये पर्यायवाची शब्द है। मारुत किसका होता है, ये भी पवन का होता है। लेकिन तनय, तनय क्या है, ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, पुत्र का होता है। अगर तनया लिखा होता तो, है ना, तनया लिखा होता तो ये पुत्री का हो जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तनय किसका है, ये पुत्र का है। ओके, अगर और देखें पवन के पर्यायवाची, तो प्रभंजन हो गया, है ना, प्रभंजन, है ना, प्रभंजन हो गया, वात हो गया, वात हो गया, ये सारे क्या है, और भी अनिल हो गया, है ना, समीरण, 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 ये सब किसके हैं, ये सब पवन के पर्यायवाची हैं, है ना। किसके हैं ये, पवन के पर्यायवाची है ना। नभ प्राण, नभ प्राण भी होता है इसका, है ना, नभ प्राण, ये सारे किसके हैं, पवन के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, जैसे विबुध, रद, रदन या द्विज, है ना। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे रद हो गया, रदन हो गया, द्विज हो गया। आपको लग रहा होगा कि अभी इसके पहले भी ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज बताया था। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक दो चार शब्दों के ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो द्विज ब्राह्मण का भी था और ये दांत का भी है ना। तो ये भी याद रखिएगा, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो विबुद्ध किसका होता है, ये देवता का होता है। किसका होता है, देवता का। अगर यहीं पे बुद्ध पूछ लेता तो, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, बुद्ध पूछ लेता तो ये किसका हो जाता, ये ब्राह्मण का हो जाता। किसका हो जाता, ब्राह्मण का, है ना, ब्राह्मण का हो जाता है ना। बिल्कुल डिफरेंस याद रखिएगा। विबुद्ध तो देवता को हो जाएगा। रद, रदन, द्विज ये सारे किसके हैं, दांत के हैं, है ना। तो विबुद्ध किसका है, ये देवता का है। किसके है, देवता का। देवता का और भी है, जैसे कि अजर, अमर्त्य, अमर्त्य, है ना, ये सारे किसके हैं, ये सारे किसके हैं, हमारे देवता के। आदित्य, देखिए आदित्य सूर्य का भी होता है और देवता का भी होता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आदित्य ये तो सूर्य का होता है, देवता का भी होता है और सूर्य का भी होता है। निर्जर, है ना, ये सारे किसके हैं, देवता के हैं। किसके हैं ये, निर्जर, है ना, ये सारे किसके हैं, देवता के हैं। अजर, निर्जर, अमात्य, आदित्य, देवता, है ना। त्रिदश क्या हो जाएगा, त्रिदश ये भी किसका है, ये भी किसका है, देवता का है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमात्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ना। अमात्य का पर्यायवाची शब्द किसका है। देखिए अगर आप इसका क्वेश्चन किए होंगे, देखिए मैंने कराया था अभी, है ना, अमात्य लिखा हुआ है। अमात्य का ये पर्यायवाची देवता का है और निर्जर भी है ना। निर्जर भी है, अमात्य भी है। इसका मतलब क्या है, अमात्य
ये देवता का पर्यायवाची है, तो निर्जर भी क्या है, देवता का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए एक क्वेश्चन से हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, है ना। निम्नलिखित में से अमात्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, निर्जर, है ना। क्या हो जाएगा, निर्जर। क्या हो जाएगा, निर्जर। अगर पूछ ले राम रस किसे कहा जाता है ना, पूछ ले कि राम रस किसका पर्यायवाची है, तो ये नमक का है। किसका है, नमक का। पूछ ले राम रस, तो ये किसका है, नमक का है ना। किसका है, नमक का है। अगर पूछ ले कि द्रव्य का, तो द्रव्य का आप जानते हैं धन भी होता है ना, है ना। क्या होता है, धन का, धन, है ना। ये सब किसके हैं, ये द्रव्य के। आदर्श का क्या हो जाएगा, आदर्श, है ना। अगर पूछे कोई आदर्श का पर्यायवाची, आदर्श है ये, क्या है, आदर्श, तो ये किसका होता है, दर्पण का होता है ना, दर्पण का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपको बताना है मित्र का, है ना। बहुत आपने मित्रता करी होगी, तो आपको बताना है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ना। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी, है ना। ये सारे क्या है, आपको इनमें से बताना है कौन सा इसमें मित्र का पर्यायवाची है ना, मित्र का पर्यायवाची है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन ऑप्शन ए, तो ए क्या है, ये मित्र का पर्यायवाची है सहचर। सहचर मतलब क्या होता है, मित्र, मीत, है ना, दोस्त, है ना, सहभागी, सहपाठी, है ना। ये सारे किसके हैं, मित्र के हैं। मनोहर का क्या हो जाता है, मनोहर का क्या है, रमणीय, क्या है, रमणीय, बड़ा रमणीय, बड़ा मनोहर दृश्य है ना। प्रसून का क्या होता है, पुष्प, क्या होता है, पुष्प, पुष्प का होता है। और सहगामिनी, है ना, सहगामिनी किसका होता है, पत्नी का होता है, पत्नी का, क्या होता है, पत्नी का। पत्नी के और भी हैं, अर्धांगिनी है ना। ये सारे किसके हैं, पत्नी के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन सुषमा का पर्यायवाची शब्द है ना। सुषमा का पर्यायवाची शब्द है शारदा, हेम, वनिता या शोभा। तो आपको बताना है सुषमा का पर्यायवाची। तो सुषमा का पर्यायवाची शोभा होता है, क्या होता है, शोभा होता है ना। क्या होता है, शोभा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, राइट। अगर शारदा पूछे तो शारदा किसका होता है, सरस्वती का होता है। किसका होता है, सरस्वती का होता है। किसका होता है, सरस्वती का। हेम पूछे तो हेम किसका होता है, हेम सोना का होता है। किसका होता है, सोना का होता है ना। किसका होता है, सोना का। अगर वनिता की बात करें तो ये स्त्री का है। किसका है, स्त्री का। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, शोभा। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। अन्य सभी से भिन्न है, जैसे गंगाधर, चंद्रमौली, मधु रिपु या मदनारी, है ना। गंगाधर, गंगाधर दे दिया गया है ना। चंद्रमौली, मधुरूपी, रिपु और मदनारी। देखिए गंगाधर, चंद्रमौली, है ना, मदनारी, ये सब किसके हैं, भगवान शिव के हैं। भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, भगवान शिव के पर्यायवाची। किसके हैं, शिव के। जैसे मदनारी हो गया, है ना, मदनारी हो गया, त्रिपुरारी हो गया, त्रिपुरारी हो गया, त्रिपुरारी हो गया, और कौन सा हो गया, चंद्रमौली हो गया, है ना, गंगाधर हो गया, और उमापति, उमापति, है ना, उमापति, शंभु, शंभु, भोलेनाथ, है ना, भोलेनाथ। ये सब किसके हैं, ये सब भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, है ना। लेकिन मधुर रिपु, मधु रिपु किसका है, ये भगवान विष्णु का है। किसका है, भगवान विष्णु का है। किसका है, ये भगवान विष्णु का है। किसका है, ये भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु का और भी है, जैसे अच्युत और केशव, केशव, और क्या हो सकता है इसका, विष्णु, केशव, और क्या हो सकता है इसके, विधु, क्या है, विधु, और दिया ही गया मधुरिपु, है ना, लक्ष्मीपति। ये सारे किसके हैं, भगवान विष्णु के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये हमारा किसका है, भगवान शिव का है। बाकी सारे किसके, भगवान, सॉरी, भगवान विष्णु का है। बाकी सारे किसके हैं, भगवान शिव के हैं। बढ़ते अगला। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है ना।
अन्य सभी से भिन्न है, जैसे भूप दे दिया गया, महीप दे दिया गया, नरेन दे दिया गया, रघुपति दे दिया गया। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ये अलग है ना, अलग है ये, है ना, क्या है ये, अलग है, क्या है ये, अलग है। भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। देखिए अगर आप देखेंगे भूप, भूप किसका है ये, भूप राजा का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, राजा का होता है। वही नरेंद्र, नरेंद्र भी क्या होता है, राजा का पति, राजा का पर्यायवाची होता है। महीप भी किसका है, राजा का पर्यायवाची होता है, सम्राट, है ना, ये सब किसके हैं, राजा का पर्यायवाची है। अगर रघुपति देखिए तो ये किसका है, राम का पर्यायवाची, भगवान राम का पर्यायवाची क्या होता है, रघुपति होता है, जो कि अन्य सभी से भिन्न बताना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, पर्यायवाची के दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विष दे दिया गया, गरल, राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृष्टि, पावस, है ना। देखिए वृष्टि मतलब क्या होता है, वर्षा होता है, पावस मतलब भी वर्षा होता है, ये पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी का श्री होता है ना, पद्मा होता है ना, पद्मा होता है, इंदिरा होता है, इंदिरा होता है ना, ये सब किसके हैं, ये सारे लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। राम का, है ना, राम का रघुपति। सौमित्र किसका होता है, ये लक्ष्मण का होता है, किसका होता है, लक्ष्मण का होता है, लक्ष्मण का सौमित्र होता है, जो हमारा ये गलत हो गया। विष का गरल होता है, विष का गरल होता है, तो हमारा ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, राइट। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। राम का सौमित्र नहीं होता, सौमित्र किसका होता है, लक्ष्मण का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, पर्यायवाची के दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, कौन सा है, क्या सुमेलित नहीं है। जैसे आदित्य दे दिया, आदित्य का मार्तंड, नाहर का केसरी, जलाधि, रत्नाकर, अहि या नीलकंठ, है ना। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए आदित्य का मार्तंड होता है ना, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है ना। नाहर केसरी ये सिंह का पर्यायवाची, ये भी बिल्कुल सही है। जलाधि, रत्नाकर ये किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है, किसका है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। और नाहर केसरी सिंह का है, मार्तंड ये सूर्य का है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए अहि, अहि किसका होता है, सर्प का होता है, सांप का होता है ना। लेकिन नीलकंठ, नीलकंठ किसका होता है ना, नीलकंठ किसका होता है, ये मोर का होता है, मोर का भी होता है, भगवान शिव का भी होता है ना, भगवान शिव का भी होता है, मोर का भी होता है। जो कि ये हमारा गलत है, पूछा ही गया तो कौन सा गलत सुमेलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन है वो वाक्य शुद्धि अशुद्धि से संबंधित रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी या पेड़ में से पत्ता गिरा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध है। तो आपको बताना है वो कौन सा वाक्य है ना। जैसे आप देखेंगे इसको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से बिल्कुल गलत है, पेड़ की पत्ता गिरी ये भी बिल्कुल गलत है, पेड़ में से पत्ता गिरा दो दो ये कारक का प्रयोग हो गया, ये भी गलत हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, बाकी क्या है अशुद्ध है। तो आपको बताना है, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला या दुकानदार को ताला खोला, है ना, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुकानदार ने ताला खोला। अगर आप इसको केयरफुली रीड भी कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो या सीता गुणवान स्त्री है। इनमें से सही वाक्य की पहचान करना है, इनमें से एक ही सही है, आपको बताना है कि आपको इसमें से कौन सा सही है ना। जैसा देश वैसा भेष, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। तुम तुम्हारा काम करो, है ना, तो क्या होगा, तुम अपना काम करो। क्या हो जाएगा, तुम अपना काम करो, है ना। ये नहीं बोलते हम ना कि तुम
तुम तुम्हारा काम करो, ये नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं तुम अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, है ना। तो इसीलिए हमारा गलत हो गया। आप इधर बैठो, है ना, आप इधर बैठिए, बैठो नहीं होता, क्या होता है, बैठिए। सीता गुणवान स्त्री है ना, सीता गुणवती स्त्री है, क्या है, गुणवती, क्या है, गुणवती स्त्री है, सीता गुणवती स्त्री है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, है ना। आपको बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। जैसे दे दिया गया है अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषता या प्राणायाम। तो आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। जैसे अनुयायी का क्या होता है, अनुयायी, क्या होता है, अनुयायी, है ना, क्या होता है, अनुयायी। निस्वार्थ का क्या होता है, निस्वार्थ, निस्वार्थ, है ना, क्या हो जाता है, निस्वार्थ, है ना। विशेषतया का क्या होता है, विशेषतया, क्या होता है, विशेषतया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। प्राणायाम बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, सही वर्तनी क्या है, प्राणायाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, सूची, पैतृक, महत्व या यानी, है ना। तो जैसे आपको लग रहा होगा सूची क्या है, बिल्कुल सही है, महत्व बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, पैतृक भी बिल्कुल सही है, लेकिन यानी, यानी का क्या होता है, यानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। ये अशुद्ध है, बाकी सारे क्या है, शुद्ध है ना। जो कि हमारा पूछा ही था कि कौन सा अशुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन, है ना। और भी देख लेते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा आज ये पैनल स्लो चल रहा है ना, बहुत ही स्लो चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ना, शुद्ध वर्तनी का शब्द है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपरियुक्त, है ना। तो इसका सही शब्द क्या होता है, उपरियुक्त, क्या होता है, उपरियुक्त, है ना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना था, क्या होता है इसका सही शब्द, उपरियुक्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, है ना, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हम सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो आपको बताना इसमें शुद्ध वर्तनी वाले कथन, है ना, इसमें वर्तनी वाले अशुद्धियां हैं, तो आपको बताना इसमें शुद्ध वर्तनी वाले कौन सा इसमें सही है। जैसे भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, है ना, क्या लिखा है, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तो क्या लिखना चाहिए, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, है ना। क्या होता है, प्रतिज्ञा ऐसे न लिखकर कैसे लिखा जाता है, प्रतिज्ञा, क्या होता है, प्रतिज्ञा, है ना। तो ये हमारा वर्तनी संबंधी शुद्धि हो गया। अनुसरण, क्या होता है, अनुसरण, है ना, अनुसरण, ये भी गलत हो गया हमारा। बसी है ना, क्या है, किनारे बसी है, क्या हो जाएगा, जमुना के किनारे, दिल्ली के जमुना के किनारे बसी है ना, क्या हो जाएगा, बसी है ना। ये तो हमें सही, यमुना हो जाएगा, जमुना ना होकर क्या हो जाएगा, यमुना, क्या हो जाएगा, यमुना, यमुना रिवर है ना, जमुना ना। अगर यमुना का पूछा जाता तद्भव, तो तद्भव क्या हो जाता, जमुना। तो यमुना है हमारी, यमुना रिवर, तो दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, है ना। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का सही वर्तनी क्या होगा, प्रतिज्ञा। अनुसरण का क्या हो जाएगा, अनुसरण, और जमुना का क्या हो जाएगा, यमुना, और ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य या सादृश्य। तो आपको बताना है कि इसका सही वर्तनी क्या है, तो इसका सही वर्तनी क्या होगा, सादृश्य, क्या हो जाएगा, सादृश्य, क्या हो जाएगा, सादृश्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण के अनेकों नाम का शुद्ध रूप है, श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण विभिन्न नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, या श्री कृष्ण के विविध नाम है।
तो देखो अनेकों शब्द का हम लोग नहीं प्रयोग करते क्योंकि ऑलरेडी ये बहुवचन है। इसका शब्द का प्रयोग करते हैं किसका? अनेक। क्या करते हैं? अनेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में सुशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक या घनिष्ठ। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही शब्द है। देखिए शमशान का क्या होता है? शमशान, है ना। सांसारिक, सांसारिक। और क्या है? घनिष्ठ, घनिष्ठ, जो कि हमारा सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगला है, मेरा नाम राधा रमण है, कृष्णा बंसी बजाते हैं, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक हैं, या संज्ञा के 4 उदाहरण हैं, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसमें गलत है ना। कौन सा इसमें गलत है, बाकी सही है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है ना। जैसे मेरा नाम राधा रमण है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विक्रमादित्य, इसकी वर्तनी भी सही है ना। अगर वाक्य अशुद्धि में आता है तो आपको वर्तनी भी देखना है। लोकप्रिय शासक थे, ये भी सही है। संज्ञा के 4 उदाहरण दो, ये भी सही है। लेकिन अगर बंसी देखे, बंसी सही वर्तनी क्या होता है? वंशी। क्या होता है? वंशी, है ना। क्या होता है? वंशी के सीटी वाला सा होता है ना, वंशी, है ना, वंशी, है ना। ये सही शुद्ध रूप होगा वंशी। तो इसीलिए हमारा गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। इन्होंने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन, 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए ना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्ज्वल, उदंड, चौकन्ना, है ना, निरामिष, है ना। इन्होंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए इस टेस्ट में, है ना। इन्होंने मुझे लग रहा है ये 20 क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट में, है ना। आपको बताना अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी बताना है। देखिए उदंड बिल्कुल सही है, निरामिष भी बिल्कुल सही है, चौकन्ना भी बिल्कुल सही है, लेकिन उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल की वर्तनी ऐसे होती है, कैसे? उज्ज्वल, 2 आधा जा होते हैं वा में, फिर ला होता है उज्ज्वल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूछा अशुद्ध वर्तनी के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बाकी सारे क्या है? शुद्ध है, और इसके सामने हमने इसका शुद्ध रूप भी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका सही रूप बताना आपको। इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप क्या होगा? तो जैसे श्याम पौधे को जल से सींच रहा है ना। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, या जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, है ना। देखिए सींच रहा है ना, सींचने में ही निहित है कि वो जल से सींच रहा होगा, तो सींचने में जल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। श्याम पौधे सींच रहा है, क्या है? श्याम पौधे सींच रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बाकी हमारे 3 वाक्य शुद्ध हैं, एक इसमें अशुद्ध है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें अशुद्ध है। जैसे कि बच्चे ने कहा था उस पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। क्या है? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। देखिए अगर यहाँ पे सदैव देखे तो सदैव की वर्तनी क्या होती है? मैंने क्या कहा था कि अगर शुद्ध वाक्य में होता है तो सबसे पहले क्या है? वर्तनी भी देखी जाती है ना। वर्तनी, उसका पद क्रम, है ना, कि संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो सदैव की जो वर्तनी है अशुद्ध है, तो इसीलिए हमारा अशुद्ध हो गया। बाकी सारे शुद्ध है, जो कि एक ही अशुद्ध पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी बिल्कुल सही है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी बिल्कुल सही है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी सही है। और विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये इसका सदैव वर्तनी अशुद्ध था, उसका हमने राइट लिख दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है ना। आपको बताना वाक्य शुद्ध बताना कौन सा सही है इसमें, बाकी 3 इसमें गलत है। देखिए
मैं सारी रात भर, देखो रात सारी और रात भर दोनों क्या है, सेम शब्द हैं, तो मैं रात भर जागता रहा, क्या हो जाएगा, मैं रात भर या मैं सारी रात जागता रहा, भर काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा, तो ये हमारा क्या होगा, शुद्ध हो गया। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, ठीक है, कड़े और परिश्रम है ना, दिन भर वह परिश्रम करता है, क्या हो जाएगा, दिन भर वह परिश्रम करता, परिश्रम में ही निहित है कि कठिन परिश्रम करता है ना, कड़े इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, बाकी शुद्ध है और आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध कौन है ना, जैसे कि एकांतिक, बहिरंग, निर्दय और प्रामाणिक, है ना। अगर हम लोग एकांतिक की बात करें तो कैसे लिखते हैं, एकांतिक, क्योंकि यही हमारा गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये एकांतिक, एकांतिक है ना, एकांतिक, तो हमारा वर्तनी शुद्ध हो जाएगा ए, यही अशुद्ध था, इसका सही हो जाएगा एकांतिक, है ना, बाकी सारे सही हैं। बहिरंग भी ऐसे ही लिखा जाता है वर्तनी, प्रामाणिक की भी वर्तनी सही है और निर्दय की भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे ए ऑप्शन। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बाकी सारे सही हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से एक गलत है और एक गलत है, तो आपको बताना कौन सा है, जैसे कि विदुषी, है ना, विदुषी महिला, ये भी बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी, अगर आपको नहीं पता है तो ये सारे शुद्ध वर्तनी वाले हैं। कुमुदनी, कुमुदनी भी सही है, लेकिन व्यवहारिक गलत है। व्यवहारिक कैसे होना चाहिए, देखिए जहां पे जिस शब्द में इक प्रत्यय लगा हो, यहाँ पे क्या व्यवहारिक इक प्रत्यय लगा है, अगर ई प्रत्यय लगा हुआ है तो उसका जो पहला वर्ड है, जैसे कि या है, या क्या है, पहला वर्ड है, तो उसमें आ की मात्रा लगती है, क्या लगती है, आ की मात्रा लगती है, जैसे कि प्रामाणिक, व्यवहारिक, है ना, ये सब क्या है, इक प्रत्यय वाले हैं, तो उसमें आ की मात्रा लगती है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई थी, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, शुद्ध शब्द चुनिए, औद्योगिक, औद्योगिक, है ना, और औद्योगिक या औद्योगिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक, औद्योगिक, है ना, औद्योगिक, तो राइट क्या हो जाएगा इसकी वर्तनी औद्योगिक। अगला है मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा, है ना, ये है, इसका शुद्ध रूप बताना आपको, है ना, अजस्र रूप से प्रभावित हो रही है, तो इसका सही शब्द क्या होगा, सही शब्द क्या होगा, अजस्र, अजस्त्र या अजस्र या अजस्त्र, तो इसका सही शब्द क्या होगा, अजस्त्र, क्या हो जाएगा, अजस्त्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, एक ही शुद्ध है, आपको बताना कौन सा है, जैसे अतियोक्ति, कवित्री, पूज्य और या पक्षीगढ़, है ना, पक्षीगढ़, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए अगर अतियुक्त का पूछे तो इसका सही क्या होता है, अतियुक्त, है ना, पूज्य का क्या होता है, पूज्य, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं पूज्य। कवियत्री, कवियत्री, है ना, लेकिन पंछीगढ़, पंछीगढ़ का बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, और सही वर्तनी गलत वर्तनी के सामने हमने आपको सही वर्तनी भी दे दिया है, तो पंछीगढ़ बिल्कुल सही है, बाकी अशुद्ध है, उसके सामने हमने शुद्ध दे दिया। अब है विलोम शब्द से संबंधित आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो विलोम शब्द से संबंधित पूछा गया, अभिग का विलोम है, अभिग का विलोम बताया गया है कि अभिग का विलोम क्या होगा, जैसे ऑप्शन दे दिया गया है अघ, चतुर, अनभिग या अभिग, है ना, तो अभिग का विलोम नहीं पूछा गया है कि क्या नहीं है ना, तो अभिग का अघ भी होता है, अनभिग भी होता है, अभिग भी होता है ना, विघ मतलब जानने वाला, अभिग मतलब ना जानने वाला, अनभिग, है ना, अघ, ये सब किसके हैं, अभिग के पर्यायवाची, सॉरी विलोम है ना, लेकिन चतुर नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अभिग के विलोम में हम सभी को यूज कर सकते हैं, अघ को भी यूज कर सकते हैं, अनभिग को भी यूज कर सकते हैं और अभिग को भी यूज कर सकते हैं,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब आगे हमारे आने वाले जो 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो पर्यायवाची संबंधित रहेंगे। इस टेस्ट में इन्होंने 20 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध और वर्तनी अशुद्ध से दे दिया है। देना चाहिए था 10, लेकिन इस टेस्ट में उन्होंने 20 क्वेश्चन दे दिए हैं शुद्ध अशुद्ध से। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ओत पोत शब्द का विलोम है ना। ओत पोत शब्द का विलोम आपको बताना क्या होगा। ओत पोत शब्द का विलोम, ओत पोत शब्द का विलोम जैसे विहीन दे दिया, अनीश दे दिया, प्रगामी दे दिया, संयुक्त, संयुक्त है ना। तो आपको बताना है कि ओत पोत का क्या होगा। ओत पोत का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, सॉरी विलोम शब्द है ना। ओत पोत का क्या होता है, विहीन होता है। क्या होता है, विहीन होता है। क्या होता है, विहीन होता है। और अनीश का क्या होता है, ईश होता है। क्या होता है, ईश होता है ना। संयुक्त, संयुक्त है ना, संयुक्त का होता है च्युत, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्जित, उपलब्ध, आदोष, सदोष, अवेच्छा, अनवेच्छा या आलोक या तिमिर। देखिए, तो आपको बताना है इसमें से एक ही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। तो आपको बताना कौन सा है। जैसे अर्जित का क्या होता है, अनार्जित, अनार्जित है ना। आदोष का सादोष बिल्कुल सही है। अवेच्छा का अनवेच्छा भी बिल्कुल सही है। आलोक का तिमिर भी बिल्कुल सही है। सारे सही है, जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह्य, त्याज्य, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि अतिवृष्टि का अनावृष्टि है ना। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा है ना। ये बिल्कुल सही है। ग्राह्य का त्याज्य, ये भी बिल्कुल सही है। स्वार्थ का क्या होता है, परमार्थ होता है। क्या होता है, परमार्थ होता है। क्या होता है, परमार्थ होता है, जो कि ये हमारा सही नहीं। अनुग्रह का विग्रह है ना, अनुग्रह का विग्रह ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन और निष्काम का साकाम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। छली का क्या हो जाता है, निश्चल, बिल्कुल सही है। भोगी का योगी हो जाता है। निष्काम का साकाम, लेकिन जागृत का क्या हो जाता है, सुसुप्त। क्या हो जाता है, सुसुप्त। शयन नहीं होता, क्या होता है, सुसुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है। कृपा का विलोम है कोप, कष्ट, आशीष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृपा का विलोम बताना आपको। निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या हो जाएगा, है ना। कृपा का विलोम क्या होता है, कोप होता है। क्या होता है, कोप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगला। औरस का विलोम है। औरस का विलोम है प्रागत्य, जारज, नीरज या अनुरस। तो आपको बताना है कि औरस का विलोम शब्द क्या होता है, जारज होता है ना। ये आप जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। और नीरज क्या है, ये कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। उत्पादिका या अधिपादिका है ना। मृदुल, रुच, अर्पण, समर्पण, चांचल्य या स्थैर्य। तो आपको बताना है त्रुटिपूर्ण है कौन सा, इसमें त्रुटिपूर्ण है ना। उत्पाद्यका, अधिपाद्यका, मृदुल, रुच, अर्पण, समर्पण, चांचल्य या स्थैर्य। तो अर्पण का क्या होता है, अर्पण का क्या होता है, ग्रहण। क्या होता है, ग्रहण। क्या होता है, ग्रहण। समर्पण नहीं होता। समर्पण और अर्पण तो क्या होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, है ना। यही हमारा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। उत्पातिका और अधिपातिका ये दोनों क्या है, विलोम शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है हमारे, ये भी क्या है, विलोम से संबंधित है। 10 क्वेश्चन आते हैं विलोम शब्द से।
क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? भूषण का पूषण, निरत का विरत, यौवन का जरा, अनायास का शायास। तो आपको बताना है कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। देखिए भूषण का क्या होता है? भूषण का दूषण होता है। क्या होता है? दूषण होता है। भूषण का दूषण अगर आपको नहीं पता था तो भूषण का क्या होता है? दूषण होता है। थोड़ा सा मैं शुद्ध लिख दूं, मुझे लग रहा थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको ना। भूषण का दूषण है ना, दूषण, दूषण। देखिए पूषण क्या गलत है। निरत का विरत बिल्कुल सही है, यौवन का जरा ये भी बिल्कुल सही है, अनायास का सयास ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है प्राचीन का शब्द का विलोम है। प्राचीन शब्द का विलोम है पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन या विपुल। तो आपको बताना है प्राचीन शब्द का विलोम क्या है। देखिए प्राचीन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन होता है ना। क्या होता है? अर्वाचीन होता है। पुरातन का वर्तमान होता है ना। दोनों ही अपोजिट शब्द है, पुरातन और वर्तमान। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन। जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। ये अब क्या है? अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए ये 10 आगे आने वाले 10 क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो क्या है? अभूतपूर्व, है ना। क्या है? अभूतपूर्व, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? अभूतपूर्व, राइट। अनुपम क्या होता है? बेहतर, है ना, बेहतर, उत्कृष्ट, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? अभूतपूर्व। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से सही मेल छांटे। जिसका अंत ना हो अतुलनीय, है ना, जिसकी तुलना ना हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, और जो साध्य ना हो तो असाधित। देखिए जो क्या है, जिसका अंत ना हो तो उसका क्या होता है? अनंत। जिसका अंत ना हो उसको क्या होता है? अनंत, है ना। ये बात बड़ा आसान सा है, अनंत। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय। क्या होता है? अतुलनीय। क्या होता है? अतुलनीय, है ना, अतुलनीय। और क्या है शब्द? जो साध्य ना हो उसके लिए क्या सा प्रयोग करते हैं? असाध्य। क्या प्रयोग करते हैं? असाध्य। क्या प्रयोग करते हैं? असाध्य, है ना। तो जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो अपराधी। क्या होता है? अपराधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अजहर, अजहार, अजहर या अजर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, अजर। क्या है? कहते हैं ना अजर अमर, है ना। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए शब्द क्या है? अजर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, है ना। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक को क्या कहा जाता है? धीरोदांत, धीर ललित, धीरोद्धत या धीवर। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोद्धत या धीवर। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, है ना, कला प्रेमी नायक ये सदा प्रसन्न रहने वाली, है ना। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसे बोलते हैं धीर ललित। क्या बोलते हैं? धीर ललित। धीरोदात्त मतलब क्या होता है? कि शक्ति, है ना, शक्तिशाली हो, दयालु हो, शक्तिशाली हो, दयालु हो, है ना, शक्तिशाली हो, दयालु हो, ऐसा पात्र, दयालु हो, है ना। ये धीरोदात्त जैसे कहते हैं ना, धीरोदात्त नायक, धीरोदात्त नायक अगर आपने, और योद्धा नायक, और योद्धा भी हो, ऐसे नायक को हम लोग क्या बोलते हैं? धीरोदात्त, योद्धा नायक, राइट, है ना। धीवर क्या है? एक मछली पकड़ने की प्रजाति होती है, मछली पकड़ने की जाति होती है ना, मछली पकड़ने की जाति, मछली पकड़ने की जाति होती है, ये पकड़ने की जाति होती है ये, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त, है ना, इतिवृत्त के लिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश का आपको चयन करना है। वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं,
या समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा या सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो आपको बताना है इतिवृत्त। क्या बताना है? इतिवृत्त। तो इतिवृत्त मतलब होता है समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। क्या होता है? समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा क्या कहलाता है? हमारा इतिवृत्त कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगले क्वेश्चन आगे आने वाले 5 क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है ना। क्या है? असुमेलित जोड़े का चयन करें। असुमेलित जोड़े का चयन करें जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह या जो कुछ नहीं जानता अघ। तो आपको बताना है असुमेलित जोड़े का चयन करना है आपको कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जिसके पार देखा जा सकता है उसे बोला जाता है पारदर्शी। क्या बोला जाता है? पारदर्शी। क्या बोला जाता है? पारदर्शी, है ना। पारदर्शी, है ना। जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, और द्विज किसका है? ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किसका है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्राह्मण का पर्यायवाची है ना द्विज। द्विज ये किसका है? ब्राह्मण का है। और दांत का भी पर्यायवाची होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह है तो दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता तो उसके लिए क्या है? अग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए। अगला है जिसका कोई आकार ना हो, है ना। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे हम लोग निराकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराकार। और जिसका आकार होता है उसको क्या बोलते हैं? साकार। क्या बोलते हैं? साकार। अगर साकार का विलोम शब्द पूछ ले तो साकार का विलोम शब्द क्या होता है? निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता, और साकार मतलब जिसका रूप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, है ना, मतलब बिजली जैसा तीव्र वेग वाला के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? विद्युत प्लव, विद्युत वेग, विकृत या विधि प्रादत्त। तो आपको बताना है इसका क्या होगा। देखो, विद्युत विद्युत प्रभ मतलब क्या होता है? बिजली की तरह चमकने वाला। विद्युत प्रभ मतलब क्या होता है? विद्युत की तरह चमकने वाला। ये क्या होता है? विद्युत के बिजली की तरह चमकने वाला। चमकने वाला, है ना, चमकने वाला। और विद्युत वेग मतलब होता है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, है ना। बिजली की तरह तीव्र वेग वाले को लोग क्या बोला जाता है? विद्युत वेग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। विकृत मतलब जिसमें विकार हो, जिसमें विकार हो, जिसमें विकार हो उसे क्या बोला जाता है? विकृत, है ना। विधि प्रादत्त मतलब क्या होता है? विधि प्रादत्त मतलब विधि के द्वारा दिया हुआ, विधि प्रादत्त, है ना, विधि के द्वारा दिया हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिस पति का पति बाहर गया हो, जिस स्त्री का पति बाहर गया हो ना, जिस पति का पति बाहर नहीं जाता, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित, अपराकृत, प्रोषित पतिका या आश्वस्त। तो जिसका पति बाहर जाता है उसके लिए क्या होता है? प्रोषित पतिका, है ना। और जिसका पति आने वाला होता है तो आगत पुरुषिका। क्या होता है? आगत पुरुषिका, है ना, आगत पुरुषिका। अप्रत्याशित मतलब जिसका जिसकी आशा न रही हो, जिसकी आशा न रही हो, जिसकी आशा न रही हो, है ना, उसे क्या बोला जाता है? आशा न रही हो, जिसकी आशा न रही हो। अप्राकृत मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं, है ना। क्या है? आश्वस्त मतलब जिसका आश्वासन दिया गया हो, जिसका आश्वासन दिया गया हो, जिसका आश्वासन दिया गया हो, आश्वासन दिया गया हो, आश्वासन दिया गया हो, आश्वासन दिया गया हो, उसके लिए क्या होता है? आश्वस्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, प्रोषित पतिका। आगत पतिका किसका होता है? जिस स्त्री का पति आने वाला हो। अगला है समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है। समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है दावानल। किसका होता है? ये जंगल की आग होती है। जंगल की आग, जंगल की आग, जंगल की आग के लिए क्या होता है? दावानल। और बड़वा नल क्या होता है? समुद्र की आग होती है। क्या होती है? समुद्र की आग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। और जठराग्नि होता है ना, एक होता है जठराग्नि, जठराग्नि,
जठराग्नि होता है, जठराग्नि मतलब पेट की आग। क्या होता है? पेट की आग, पेट की आग, है ना। जठराग्नि मतलब पेट की आग। और बड़वा नल मतलब क्या होता है? समुद्र की आग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि पीसीएस मंत्रा का समान हिंदी का टेस्ट 3 था। हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें थोड़ा सा एरर था कि वर्तनी अशुद्धि से 20 क्वेश्चन आ गए थे, जबकि इसमें विशेषण और विशेष के क्वेश्चन नहीं थे, है ना। और इसमें वर्तनी अशुद्धि में 20 क्वेश्चन दे दिए गए। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।